केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी को घेर रही है। दरअसल निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित एक एमएसएमई की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान रेस्तरां चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने जीएसटी की जटिलताओं को लेकर वित्त मंत्री के सामने कई समस्याएं रख दी और साथ ही साथ कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के बाद श्रीनिवासन को निर्मला सीतारमण से माफी मांगनी पड़ गई और इस माफी का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेर लिया और निशाना साधने लगी। कांग्रेस और डीएमके ने श्री अन्नपूर्णा रेस्तरां के मालिक श्रीनिवासन का सरेआम अनादर करने के लिए बीजेपी की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक हमारे सरकारी कर्मचारियों से सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है तो कानून ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे छोटे व्यवसायों के मालिक पहले ही नोटबंदी, जटिल बैंकिंग सिस्टम, कर वसूली और विनाशकारी जीएसटी हमलों को झेल चुके हैं। आखिरी चीज जो वे चाहते हैं वो है और अधिक अपमान। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ऐसा लगता है अपमान ही वो चीज है जो वे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोयंबटूर में जीएसटी दरों की जटिलताओं पर चिंता व्यक्त करने पर एक स्थानीय उद्यमी श्रीनिवासन का उपहास उड़ाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। यह घटना वित्त मंत्री के अहंकार का प्रदर्शन थी। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को लेकर के बीजेपी को जमकर घेरा और साथ ही साथ कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयंबटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता का गंदा नशा, ये सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो ये और क्या है। दरअसल बीजेपी की तमिलनाडु इकाई द्वारा श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन द्वारा कार्यक्रम के बाद निजी बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री से माफी मांगने का वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया था।
निर्मला सीतारमण से एक बैठक के दौरान तमिलनाडु में एक लोकप्रिय रेस्तरां चेन श्री अन्नपूर्णा के अध्यक्ष ने खाद्य पदार्थों पर अलग अलग जीएसटी दरों के कारण रेस्तरां मालिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उठाया था और जिसके बाद एक माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर छा गया है। श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री के सामने जो समस्याएं रखी थी उनमें उन्होंने कहा था कि क्रीम से भरे हुए बन पर 18% का कर लगाया जाता है जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। श्रीनिवासन ने कहा इस तरह से कस्टमर उनके रेस्तरां में आते हैं और कोई कहता है बन अलग से दे दीजिए और क्रीम अलग से दे दीजिए। मिठाई पर 5% जीएसटी है लेकिन नमकीन पर 12% जीएसटी है। क्रीम से भरे बन पर 18% जीएसटी है जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं और कहते हैं बस मुझे बन दे दो, मैं खुद क्रीम और जैम लगा लूंगा। तो इस तरह से जब कई सवाल उन्होंने खड़े किए और उसके बाद एक माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया और फिर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच गया, जिसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई ने निजी बातचीत का वीडियो साझा करने के लिए माफी मांगी है। अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा बीजेपी तमिलनाडु की ओर से मैं अपने पदाधिकारियों के इस कृत्य के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं, जिन्होंने एक सम्मानित व्यवसायी और हमारे माननीय वित्त मंत्री के बीच एक निजी बातचीत को साझा किया। मैंने अन्नपूर्णा रेस्तरां सीरीज के मालिक थिरु श्रीनिवासन अवल से बात की है ताकि गोपनीयता के इस अनजाने उल्लंघन के लिए खेद व्यक्त किया जा सके। अन्नपूर्णा श्रीनिवासन अन्ना तमिलनाडु के व्यापारिक घराने के एक प्रमुख स्तंभ हैं जो राज्य और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को उचित सम्मान के साथ खत्म करें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।